जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। अभी तक हमने साथियों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 19 तक कर लिया है। तो जितने स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 19 तक जरूर देखिए। इससे क्या होगा साथियों, जब आप प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको प्रश्न बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। क्योंकि साथियों कोई भी चीज़ अगर हमें बढ़िया से समझना है तो हमें उसका पहले न्यू से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि साथियों जब हम उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट जाने रहेंगे तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का 1 से लेके 19 तक प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करवाया हूँ उसमें जितने प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह एसएससी और यूपीपी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। क्योंकि इस एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों का मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। इससे साथियों आपको एग्जाम का आइडिया पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्पेशल साथियों है आरपीएफ कांस्टेबल तथा यूपीपी के बच्चों के लिए। जब तक साथियों आरपीएफ कांस्टेबल और यूपीपी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहेंगे। तो साथियों उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के प्रश्न को और बढ़ते हैं। और काफ़ी साथियों आपसे एक और विनती है कि जितने प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न एसएससी रेलवे और यूपीपी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जितने भी प्रश्न कराऊंगा साथियों आज वाले प्रश्न एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को इग्नोर करके मत चलिएगा साथियों, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम बिना किसी समय को गंवाए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। जैसा कि हमने कहा था साथियों यह एसएससी रेलवे और सीजीएल इस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में भरा जाएगा। यानी जो यहाँ पे डैश का स्थान दिया है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में भरा जाएगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, 65 है, 82 है और 101 है। तो देखिए साथियों 2 से 5 बना, कैसे बना है 2 3 5 फिर 5 दूनी 10 और 10 7 17। ये वाला श्रृंखला साथियों हमारा नहीं बैठेगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो साथियों 2 है इसका क्या किया गया है, तो 2 का जो साथियों है 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 होता है, फिर प्लस 1 करेंगे तो 10 होगा। इसी प्रकार साथियों 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और प्लस 1 करेंगे तो 17 होगा। इसी प्रकार साथियों 5 का होता है, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 प्लस 1 26। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 प्लस 1 37। तो ठीक यहाँ पे 37 लिखा गया। अब हमें श्रृंखला पता चल गया कि हमारी श्रृंखला जो है साथियों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 5 6 इस प्रकार के क्रम में बढ़ रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे 7 का स्क्वायर करना फिर प्लस 1 करेंगे। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होता है और 49 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 हो जाएगा। तो साथियों जो खाली स्थान यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में साथियों 50 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम ये वाला भी देख लेते तो साथियों छः का हमने किया था, अभी 8 का करेंगे तो 8 28 64 64 1 65 ये भी बना है। उसके बाद में 9 9 81 प्लस 1 82 हुआ है। फिर उसके बाद में 10 10 100 प्लस 1 101 हुआ है। तो साथियों हमारी श्रृंखला बैठ रही है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सभी का स्क्वायर करके उसमें प्लस 1 कर दिया गया है। उसके बाद में इसका उत्तर आ गया। ठीक इसी प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 50 होगा। 7 7 49 फिर प्लस 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों 18 का संबंध 323 से है। ठीक इसी प्रकार 38 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए 18 से साथियों 323 कैसे लिखा गया, तो अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे, अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है साथियों 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है और उसमें से इसमें 1 माइनस कर दिया गया है। तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 323 होगा। बस ठीक इसी प्रकार हम 38 वाला देख लेते हैं। अगर साथियों हम 38 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो देखिए 38 का स्क्वायर क्या होता है, तो 38 का स्क्वायर होता है साथियों 1444 होता है। कितना होता है
1444 होता है। अब 1444 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1443 आ जाएगा। क्या आएगा, 1443 आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों 1443 आएगा। तो 1443 इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। अंक का स्क्वायर किया गया है पहले वाले का, फिर उसमें से एक माइनस कर दिया गया, बस हमारा उत्तर आ गया है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। यह एसएससी, रेलवे और सीजीएल तथा पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का अभ्यास कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का स्थान दिया है साथियों, यहाँ पे क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। 4507 है, उसके बाद में 7077 है और यहाँ पे 37 लिखा गया। तो साथियों कैसे लिखा गया है, अगर हम 4507 में से 7077 माइनस करेंगे तो साथियों इसके करीब नहीं बैठ रहा, बहुत ज़्यादा अंक माइनस हो रहा है। लेकिन हमें किसी तरह से यहाँ पे हमें 37 लाना है। अगर जिस प्रकार से इसका जब क्रम यहाँ पे बैठ जाएगा दोनों का, तो इसी प्रकार से हमें इसका भी उत्तर लाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा साथियों, जो 4507 है तो इसको क्या किया गया है साथियों। तो चलिए ये वाला मेथड अपनाते हैं, अगर इससे इसका उत्तर आ जाएगा तो इसका आंसर ये सही चल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएससी, रेलवे, सीजीएल और पुलिस इसमें पूछे गए प्रश्न साथियों। इसीलिए मैंने स्लाइड के नीचे लिख दिया कि एसएससी, रेलवे तथा सीजीएल, पुलिस में पूछे गए प्रश्न है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नों को आप इग्नोर करके मत चलिए। तो चलिए ये वाला मेथड हम अपनाते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो ये 45 है साथियों, 45 है, उसके बाद में 07 है, इन अंक को आपस में हम प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे, आपस में इनको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 और 0 क्या होगा साथियों, 9 0 तो 9 ही होगा। फिर 9 और 7 कितना होता है, तो 16 होता है। तो टोटल क्या होता है साथियों, 16 होता है। अब इनको फिर हम प्लस कर लेंगे। अब ये जो 7007 है क्या है साथियों, 77 है। तो 77 को हम ऐड करेंगे तो देखिए 7 को 0 में ऐड करेंगे तो 7 ही होगा। फिर 7 7 14, उसके बाद में 14 7 कितना होता है, तो 21 होता है। अब हम प्लस यहाँ पे 21 करेंगे तो जोड़े देखेंगे बार, तो 6 1 7 और 2 1 3, तो हमें उत्तर क्या पता चला साथियों, 37 हो गया। तो ठीक यहाँ पे 37 लिखा गया है। अब हम ये 2503 वाला देख लेते हैं। तो देखिए 2503 का हम इसी में ऐड करेंगे तो 5 2 7 और 7 3 10, हमें क्या मिला साथियों, तो हमें 10 मिला। उसके बाद में अब 3 0 तो 3 ही होगा। फिर 3 6 9 और 9 7 16, अब इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा। और 16 10 कितना होता है, तो 16 10 26 होता है। तो अब हम चलिए अब इसका लास्ट वाला जोड़ लेते हैं। क्या लिखा है तो लास्ट में लिखा है 33 है 07 है। तो 33 07 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 0 तो फिर 6 ही होगा। फिर 6 7 13, तो क्या आ जाएगा साथियों, 13 आ जाएगा। 13 अब हम इसको प्लस ऐड करेंगे तो 4, अब क्या जोड़ेंगे हम 4 0 6 1, इनको जोड़ेंगे तो 4 4 0 4 ही होता है। और 4 6 10 और 1 1 11, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अब 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 3 1 क्या होगा साथियों, 3 1 4 होगा। यहाँ पे हमने 4 लिख लिया और फिर 1 1 2, तो 24। तो ऑप्शन में कहाँ पे 24 दिख रहा है साथियों, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों 24 आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। ये अंक जो है इनको आपस में जोड़ लिया गया है। जोड़ने के बाद फिर इन दूसरे वाले अंक को भी जोड़ लिया गया। फिर जो जोड़ने पे जो हमें उत्तर मिला फिर उसको भी आपस में जोड़ लिया गया। फिर जोड़ने के बाद ये यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक इसी प्रकार इन दोनों का मेथड बैठ रहा था, इसका भी उसी प्रकार से बैठेगा। तो इसका राइट आंसर साथियों 24 आया और ऑप्शन में 24 था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। अब चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है कि एक कूट भाषा में 5 4 8 3 1 का कूट 6 3 9 9 2 है, 6 3 9 2 2 है। इसी भाषा में 8 6 2 7 4 का कूट क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों 54 831 का कूट 639 22 है। इसी प्रकार साथियों 862 74 का कूट क्या होगा। तो साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए कैसे लिखा गया, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 54 लिख रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे 831 लिखेंगे। इसके बाद में क्या हुआ साथियों, तो क्या लिखा है 6 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, फिर क्या लिखा है साथियों, फिर 2 लिखा है। तो देखिए फिर यहाँ पे 1 है साथियों। अब इनको क्या कैसे लिखा गया है, तो हम देखेंगे साथियों 5 से 6 हुआ तो प्लस 1 हुआ है। क्या हुआ है, प्लस 1 हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे 4 से 3 लिखा गया है तो माइनस 1 हुआ है। इसके बाद में 8 से 9 हुआ है तो प्लस 1 हुआ है। 3 से 2 लिखा है तो माइनस 1 हुआ है। 1 से 2 लिखा है तो प्लस 1 हुआ है। तो हमें श्रृंखला पता चल गया साथियों, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इस प्रकार से हमारी श्रृंखला बन रही है। तो हम चलिए इसी प्रकार से दूसरे वाला स्टेप को ज्ञात करेंगे। देखिए क्या लिखा है, तो 8 है, फिर 6 है,
फिर 2 है, 7 है, 4 है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे। 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा, 2 में प्लस 1 करेंगे तो 3 होगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 होगा, 4 में प्लस करेंगे तो 5 होगा। तो हमें श्रृंखला क्या पता चला, 9 5 3 6 5। तो साथियों ऑप्शन में कहाँ पे है 9 5 3 6 5। तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 9 5 3 6 5 हमारा उत्तर आ गया साथियों। कुछ नहीं करना था, हमारी श्रृंखला साथियों +1 -1 +1 -1 होती हुई चली गई है। तो बस इसी प्रकार से इसको हम ज्ञात करेंगे। तो साथियों हमारा उत्तर आएगा 9 5 3 6 5, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 5 दिख रहा है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न साथियों, वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को मैं 1 से लेकर 19 तक की जितनी भी प्रैक्टिस मैंने करवाए हूँ उसमें भी साथियों इससे रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न जरूर लिया था। तो आज भी साथियों इससे रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न आज करवाऊंगा साथियों। तो इससे रिलेटेड साथियों इसका पहला प्रश्न हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। प्रश्न है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। साथियों वेन आरेख से संबंधित प्रश्न को ज्ञात करने के लिए पहले साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, इनका आपस में संबंध देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साथियों ये लिखा है विश्व लिखा है, एशिया लिखा है, नेपाल लिखा है। तो इनका हम संबंध देखेंगे कि इनका संबंध आपस में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो पहले साथियों हम क्या करेंगे, इनका संबंध बनाएंगे। अगर संबंध बैठेगा तो संबंध वाला डायग्राम बनाएंगे, अगर भिन्न रहेगा तो साथियों हमें भिन्न वाला बनाना पड़ेगा, और कूच वाला रहेगा तो कूच वाला बनाएंगे। जैसे ये साथियों कूच वाला डायग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए पहले अब हम क्या करेंगे, तो विश्व वाला डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया साथियों विश्व का डायग्राम, ये हो गया साथियों किसका, तो ये विश्व का हो गया है। अब हम देखेंगे तो एशिया जो है साथियों, एशिया का संबंध इससे है कि नहीं। तो साथियों जो पूरे विश्व में साथियों कुल 7 प्रकार के महाद्वीप पाए जाते हैं। तो एक प्रकार का महाद्वीप साथियों एशिया है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो साथियों विश्व के अंदर क्या आएगा, तो महाद्वीप आएगा। तो महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो एशिया वाला पार्ट लिख लेंगे। ये एशिया वाला पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे जो ये साथियों नेपाल है, नेपाल का संबंध इनसे है कि नहीं। तो साथियों देखिए एशिया महाद्वीप के, एशिया साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में साथियों भारत आता है, चीन आता है, एशिया आता है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस प्रकार से संबंधित देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों नेपाल जो है या भारत का पड़ोसी देश है, तो यह भी एशिया देश में ही आएगा, एशिया महाद्वीप में ही आएगा साथियों। तो इसको हम क्या करेंगे, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत लिखेंगे। नेपाल वाला डायग्राम साथियों ये हो गया नेपाल का। तो हमारा डायग्राम साथियों इसी प्रकार से बना। तो ऑप्शन में हम इसका ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था साथियों। पहले हम इनका संबंध देखेंगे, अगर संबंध इनका बनेगा तो हम संबंध के रूप में बनाएंगे। इनका संबंध साथियों बड़े से छोटे छोटे क्रम में बनता गया। जैसे आपके घर में सबसे बड़ा सदस्य कौन होता है, तो आपके बाबा जी होते हैं या दादाजी होते हैं, उसके बाद आपके पिताजी होते हैं। इसी प्रकार साथियों इसका फिर संबंध बैठा। देखिए जैसे विश्व होता है, विश्व के बाद में एशिया मतलब वो होते हैं महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप में कई देश पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार और महाद्वीप में कई देश पाए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में नेपाल देश पाया जाता है। तो इसी प्रकार से इसका डायग्राम ये वाला बना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 6 दिख रहा है कि यदि फादर को 7 और डॉटर को 9 तो डिस्टेंट को क्या लिखा जाएगा। बढ़िया प्रश्न देखिए साथियों, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने कल वाली प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस नंबर 19 में करवाया था। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इनको आपस में हम काउंट करेंगे तो कितने अक्षर हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट साथियों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक हैं साथियों, 6 अंक है। फिर ये लिखा है 7, तो इसमें क्या किया गया +1 करके इसको 7 लिख दिया गया है। चलिए ये वाला मेथड देखते हैं, डॉटर का देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिखा है साथियों। 8 में क्या किया गया, तो +1 करके 9 लिख दिया गया है। अब इसी के प्रकार हम डिस्टेंट का कर लेंगे। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। टोटल कितने अक्षर हैं साथियों, 7 हैं। इसमें अगर +1 करेंगे तो क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था साथियों, एसएससी रेलवे सीजीएल पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। बढ़िया प्रश्न साथियों, जो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं ABCD, इन विकल्पों को साथियों हमें रखना पड़ेगा। जैसे उसके स्थान पे इनको रखेंगे, रखने के बाद में अगर हमारा सॉल्व करने में ये लास्ट वाला अंक जो 14 है आ जाता है तो वही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए साथियों बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए वाला लिख के देखते हैं साथियों। इस मेथड से इसका उत्तर आ जाएगा, तो यही वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए साथियों क्या बोला है कि
भाग है फिर प्लस है, इनको आपस में बदलना पड़ेगा। तो यानी प्लस के स्थान पे हम डिवाइड लिखेंगे, यानी भाग वाला ऑप्शन लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 20 लिखेंगे। अब प्लस की जगह पे हम क्या करेंगे, तो डिवाइड वाला ऑप्शन लगा देंगे। फिर 5 है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 3 है, फिर डिवाइड की जगह पे हम क्या करेंगे, तो प्लस कर देंगे, क्योंकि चिन्हों को आपस में बदलना बोला गया। ऑप्शन में शुरू में ही बोला कि कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलेंगे। तो डिवाइड के स्थान पे हमने प्लस किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, -1 करेंगे। चलिए अब इस मेथड से हम इसका उत्तर ज्ञात करते हैं। तो देखिए साथियों, 20 भागा 5 है। तो साथियों अगर हम 5 से 20 को भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर गुणे क्या हुआ, 3 हुआ, प्लस 3 है, -1 है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को साथियों हम बोर्ड मास तरीके से ज्ञात करते हैं, बोर्ड मास तरीके से ज्ञात करते हैं। देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड एंड सब्सट्रैक्शन, यानी पहले अगर ब्रैकेट वाला ऑप्शन कहीं पे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट वाला होता तो हम पहले ब्रैकेट वाला पोजीशन सॉल्व करते, फिर उसके बाद में अगर कहीं पे का लिखा होता इस प्रकार से या ऑफ लिखा होता तो का मतलब हो जाता है गुणा, तो ये वाला हम ज्ञात करते हैं। और डिवाइड ज्ञात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद में ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, तो साथियों बोला है भाग जोड़, एक प्रकार से साथियों भाग जोड़ यानी उल्टा, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो हम क्या करेंगे, हम गुणा वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो 4 3 क्या होता है, 12 होता है। और फिर +3 बोला है, +3 -1, तो 12 3 क्या होता है साथियों, 12 3 15 होता है। 15 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो साथियों अब पूछा था कि 14 आ जाना चाहिए, तो 14 साथियों आ चुका है। तो 14 इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला चिन्ह साथियों हम बदलेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर ये वाला हम लेंगे तो साथियों इन तीनों से साथियों हमारा उत्तर नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए से इसका उत्तर आ गया साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों। एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न साथियों एसएससी का तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। अगर साथियों एसएससी जीडी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आरपीएफ और यूपी में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न साथियों काफ़ी कैलकुलेटिव टाइप होते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं, बोलते हैं इसको मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा। और जब साथियों वो लास्ट में भी सॉल्व करने बैठते हैं तो उनका टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है और प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के प्रश्न साथियों एग्जाम के फेवरेट प्रश्न होते हैं। एग्जाम हाल में जाने से पहले साथियों बोर्ड मास के प्रश्न को आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में बोला गया है साथियों, जैसे मान लीजिए तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है। अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो जैसे मान लीजिए ABCD में करेंगे तो ए से स्टार्ट करेंगे, फिर B करेंगे, फिर C करेंगे। या छोटा बड़ा में देखिए साथियों, छोटा करेंगे, फिर बड़ा करेंगे, फिर छोटी E करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। और मैथ में साथियों 1 2 3 इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो इसी को साथियों क्या बोला गया, तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण, यानी सीरियल वाइज हमें ज्ञात करना था। तो यहीं इसमें भी हमें ज्ञात करना है। बोला है कि साथियों निम्नलिखित क्या बोला है साथियों, निम्नलिखित शब्दों को तर्क एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इनको व्यवस्थित हम कैसे करेंगे। पहले साथियों कोई भी बच्चा होता है, जब वो छोटा सा रहता है तो क्या करते हैं, उसको हम स्कूल यानी विद्यालय में उसका दाखिला करवाते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे कि विद्यालय लिखेंगे। अब जब बच्चा विद्यालय में जाएगा तो क्या पाएगा साथियों, विद्यालय में जाएगा तो उसको क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। बच्चे को क्या मिलेगी साथियों, शिक्षा मिलेगी। फिर उसके बाद में साथियों शिक्षा मिलने के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा साथियों तो उसको रोज़गार की आवश्यकता होगी। तो रोज़गार के लिए साथियों पहले वह क्या देखेगा, पहले देखेगा कि कोई वैकेंसी आई है, यानी कोई भर्ती आई है कि नहीं। तो फिर साथियों क्या होगा, फिर भर्ती होगा। फिर बच्चा भर्ती में बैठेगा यानी भर्ती देखेगा। भर्ती के बाद साथियों उसे क्या मिलेगा, उसे रोज़गार मिल जाएगा। फिर उसे जब रोज़गार मिलेगा तो फिर 6 यहाँ पे लिखेंगे। जब रोज़गार मिल जाएगा साथियों बच्चे को तो उसकी पदोन्नति होगी, यानी उसको पोस्ट मिल जाएगी। आपको कौन सी पोस्ट पे आपकी नौकरी लगी, यानी आपकी कौन सी पोस्ट आपकी फेवरेट। जैसे आपकी साथियों फेवरेट पोस्ट है आरपीएफ और यूपीपी, आप आरपीएफ और यूपीपी के बच्चे हैं, चाहे एसएससी के किसी भी आपका कोई भी पोस्ट हो साथियों, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। तो उसको उसे पोस्ट मिलेगी। पोस्ट मिलने के बाद साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है साथियों, वेतन। फिर उसके बाद क्या होगा साथियों, यहाँ पे पदोन्नति यानी यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद में वेतन मिलेगा तो वेतन को हम 1 लिखेंगे। तो फिर साथियों जब आपकी पदोन्नति हो जाएगी, आप जब अपनी नौकरी पे हो जाएंगे, उसके बाद आपको महीने में सैलरी मिलने लगेगी। तो इसी प्रकार से हमारा तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में इसको व्यवस्थित करना था। तो हमें क्या मिला साथियों, 5 4 2 6 4 1 इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात किया। तो देखते हैं साथियों ऑप्शन में कहाँ पे मिल रहा है। सॉरी साथियों हमने 3 को जो साथियों शिक्षा बोला था, जल्दबाजी में हमने 4 लिख दिया था, तो ये 3 होगा, क्योंकि बच्चा साथियों विद्यालय जाएगा तभी शिक्षा पाएगा। तो यहाँ पे 3 होगा। तो ऑप्शन में हमारा कहाँ पे मिला साथियों, 532 641। तो साथियों 532 641 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी, रेलवे, सीजीएल और पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 9 दिख रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। हरा का संबंध साथियों जिस प्रकार रंग से उसी प्रकार क्रिकेट का संबंध क्या होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे गेंद पे टिक लगा के आएंगे, कुछ बच्चे बल्ला पे टिक लगा के आएंगे, लेकिन साथियों ज़्यादातर बच्चे यही करेंगे कि गेंद पे टिक मार के आएंगे, कुछ बच्चे बल्ला पे बोलेंगे कि क्रिकेट में गेंद होता है, कुछ सोचेंगे बल्ला होता है, लेकिन साथियों क्रिकेट में दोनों होता है। लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला देखिए हरा का संबंध जिस प्रकार से रंग से है। अब रंग में साथियों कई प्रकार के रंग आते हैं, लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, बैंगनी हो गया, पीला हो गया, कई रंग होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से साथियों खेल में भी कई प्रकार के खेल आते हैं। क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, कबड्डी होता है, खो खो होता है, गोल्फ होता है, कई खेल आते हैं। तो इसी प्रकार साथियों क्रिकेट भी जो है खेल का हिस्सा है। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा खेल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार हरा का संबंध रंग से उसी प्रकार क्रिकेट का संबंध खेल से होगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 दिख रहा है कि दिए गए वेन आरेख विकल्पों में से दिए गए किस समुच्चय के वर्गों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़िया प्रश्न साथियों। ये वाला डायग्राम जो साथियों 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इनसे मेल खा रहा है। एसएससी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए साथियों पहले हम लास्ट से याद करेंगे। देखिए इंजीनियर, भाई और पुरुष। तो देखिए साथियों इंजीनियर जो होते हैं भाई भी होते हैं, और फिर उसके बाद में पुरुष। तो साथियों ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि साथियों जो इंजीनियर होते हैं कुछ महिलाएं भी बनती हैं। तो इंजीनियर जो है साथियों कुछ महिलाएं बनती है, तो हमें कूच वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो कूच वाला डायग्राम ये है ही नहीं साथियों, तो ये वाला इसका तरीका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी देखेंगे, पिता, पुरुष, चिकित्सक। तो साथियों जो पिता होता है पुरुष ही होता है, लेकिन चिकित्सक जो है साथियों महिलाएं भी आजकल डॉक्टर बनती हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला देखेंगे बहनें हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं। तो साथियों जो बहनें हैं, महिलाएं हैं और माताएं हैं, इनका संबंध देखेंगे। तो पहले मान लीजिए साथियों हम क्या बनाएंगे, बहनें बनाएंगे। बहनें के बाद साथियों क्या है, तो महिला है। साथियों जितनी भी बहन होती है महिला ही होती है, तो क्या होती है, महिला ही होती हैं। उसके बाद में माताएं। तो साथियों माताएं जो होती हैं वह बहन के अंदर, माताएं जो होती हैं वह माताएं, बहनें और महिलाएं। तो साथियों जो माताएं है इसका ये बड़ा वाला डायग्राम बनेगा। लेकिन साथियों यहाँ पे उल्टा इसका डायग्राम दे दिया है। पहले यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे माताएं दिया होता, फिर उसके बाद में महिलाएं दिया होता, फिर माताएं दिया होता, फिर बहनें दिया होता, तब ये वाला डायग्राम साथियों इसका सही बैठता। लेकिन ये वाला साथियों इसका सही नहीं बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। पहले देखेंगे साथियों पुरुष के अंतर्गत साथियों पुरुष होता है। पुरुष जो होते हैं पिता ही होते हैं, जितने भी पुरुष होते हैं लेकिन साथियों पिता ही होते हैं। और फिर उसके बाद में बेटे वाला डायग्राम आएगा। तो ये वाला तरीका इसका साथियों सही बैठेगा। खैर आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका उत्तर मुझे सही लगेगा उस पर भी मैं टिक कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि ये भी सही है ये भी सही है, मैं ये दोनों प्रश्न आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए और बी में इसका सही उत्तर कौन सा होगा साथियों, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। बढ़िया प्रश्न है साथियों। बोला कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। जैसे ये वाला साथियों ये बना है, उसी के बाद में ऐसे लिखा गया है, फिर ऐसे हुआ, इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रकार से बना। तो साथियों 1 2 डंडी है, फिर उसके बाद में ऐसे हुआ, फिर 2, फिर 3 डंडी हमें मिला, फिर 1 2 3 4। तो ऐसे हुआ साथियों। अब हमें 5 डंडी लेना। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो हमारा कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, तो 5। तो हमें इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, क्योंकि साथियों एक में ऊपर गया है यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे नीचे आया है, फिर यहाँ पे जो साथियों ऊपर हो गया है, अब यहाँ पे भी अब नीचे ही होगा। तो अब ये वाला नीचे होगा, तो साथियों इसी प्रकार इसका डायग्राम ये वाला बनेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एसएससी रेलवे और सीजीएल पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। बस साथियों आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों आपसे विनती है कि आप वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न थे एसएससी रेलवे सीजीएल तथा यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चाहे आप एसएससी यूपीपी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें साथियों, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है साथियों ये।
तो साथियों आज हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 किया, कल हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 21 करने वाले हैं। जब तक यूपीपी आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसएससी का कोई जो एग्ज़ाम लगा साथियों, एसएससी सिलेक्शन फेज वाला, यह एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आते रहेंगे। तो साथियों आज हमने साथियों जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने हल करा है। कल भी हम साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए उनको हल करने वाले हैं। तो आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथियों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करना, जितना हो सके साथियों उतना शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।